हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोडालजी ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज फिर से मेरे नैनो में एक प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम क्या है कि गाड़ी का डोर ही अनलॉक नहीं हो रहा है। बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था। इसका देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरीके से की लगाया है और इसको अनलॉक किया और लॉक कर रहा हूँ, अनलॉक कर रहा हूँ, सही हो रही है। पर जैसे ही देखिए ये अनलॉक करके अब मैं इसके हैंडल से, ये अनलॉक है और हैंडल से इसे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ डोर को, तो ये खुल ही नहीं रहा है। अब इसको मैं थोड़ी देर पहले मतलब देखे जा रहा था क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से मैंने बहुत देर से इसको कोशिश कर ली है। अब क्या हुआ कि मैंने चेक वेक कर लिया है कि ये इस तरीके से यहाँ से खुल ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने अब दूसरा तरीका लगाया इसे खोलने का और मैं अब आपको भी दिखाऊंगा आगे। तो आप बने रहेंगे वीडियो के एंड तक, तो आपको पता पड़ेगा कि अगर इस तरीके से आप कभी फंसते हैं तो क्या करना चाहिए। तो ये दूसरा वाला डोर है, इसकी मैंने फिटिंग निकाल ली है और ये मैंने अनलॉक कर लिया था पहले ही। इसमें क्या हुआ है कि इस तरीके से यहाँ पे लैच रहता है, तो मैंने यहाँ पे स्केल की मदद से इसको अनलॉक कर लिया है यहाँ अंदर घुसा के स्केल को, और ये जो इसकी निप है ये इस तरीके से खुल जाती है। तो डोर भी ओपन हो गया मेरा। सबसे इसमें मैंने डोर ओपन करने के बाद जब मैं इसको अनलॉक कर रहा था यहीं से हैंडल से, तो ये अनलॉक ही नहीं हो रहा था डोर। फिर मैंने क्या करा, अपने टूल लेके ये पूरा गत्ता उत्ता खोल लिया और गत्ता खोलने के बाद फिर मैंने इसका लैच चेक किया यहाँ से इस तरीके से कि ये लैच में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से कि ये अनलॉक नहीं हो रहा है। तो मैंने जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अनलॉक लॉक कैसे होता है। तो देखिए, अभी ये क्या है कि अनलॉक की पोजीशन पे है। जो ये आप देख रहे हैं ना, ये पूरा अनलॉक की पोजीशन पे है। और जो लॉक की पोजीशन होती है वो किस तरीके से होती है मैं दिखा देता हूँ। जो आपको ये दिख रहा है, जैसे मैं अभी, एक मिनट, ये इस तरीके से जो मैं ये हिला रहा हूँ तो ये अभी अनलॉक है। नहीं, ये लॉक पे, ये लॉक पे, ये अनलॉक पे है। जब ये उस साइड जा रहा है तो ये अभी लॉक पे है। इसको जैसे इस साइड को आ रहा है तो ये अनलॉक पे है। तो इस तरीके से है ये। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये अभी मैं इसको पेचकस से आपको खोल के दिखा देता हूँ कि ये लैच जो है किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये जो इसकी निप है, ये वाला जो है अनलॉक करता है। जब हम वहाँ से बाहर से हैंडल को खोलते हैं तो ये नीचे को दबता है और फिर इसका जो अनलॉक वाला पोर्शन रहता है वो अनलॉक हो जाता है। तो कैसे, ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं इसको नीचे को करूँगा, ये मैंने इसको दबाया और डोर अनलॉक हो गया। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब मैं इसका क्या करूँगा कि इसके जो लैच है उस लैच को बाहर निकालूंगा और उसको भी चेक करूँगा और क्या प्रॉब्लम है ये भी देखूँगा। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले लैच को खोलना पड़ेगा और लैच को किस तरीके से खोलते हैं ये भी बता देता हूँ मैं आपको। तो ये तीनों बोल्टों को, जो इसमें नट लगे, बोल्ट लगे हुए हैं, इन तीनों को खोलना है, पेचों को। और ये खोलने के बाद जैसे कि ये प्लस का पेचकस से इसे खोल लेंगे और ये तीनों के तीनों जब हम बोल्ट को खोल लेंगे बाहर को, तो इस तरीके से ये प्लस के पेचकस से आराम से थोड़ी ताकत लगा के खुल जाते हैं। स्लिप मत कर देना इनको। और उसके बाद इसमें जो ये डोर वोर है इन सब में ना इस तरीके के लॉक होते हैं। जो इसकी वायर्स लगी रहती है इनके लॉक होते हैं। तो इन लॉकों को बहुत ही आराम से, ये जो इनके लॉक होते हैं इनको खोल लेना है। कैसे, ये इस तरीके से इसका अनलॉक किया, ये बाहर को आ गया वायर, और ऐसे ही नीचे वाला भी वायर है, ये लॉक का है, वो हैंडल का था। और ये बाहर को आने के बाद फिर एक और है, ये ऊपर की साइड में। और जो अंदर वाला हैंडल होता है वो मैंने पहले ही खोल लिया था, तो वो वीडियो में नहीं आ पाया। तो कोई नहीं, वो मैं बाद में दिखा दूंगा आपको। तो इसको इस तरीके से पूरा का पूरा ऊपर को घुमा घुमा के खोल लेना। तो ये वाला भी जो वायर है ये भी नीचे को हो जाएगा और जो लैच है वो आराम से बाहर निकल जाएगा। तो वो करने के बाद अभी देखिए लैच मैंने यहाँ से खोल के बाहर निकाल लिया है। और इसकी पावर विंडो की एक जो है विडिंग भी रहती है, उसको भी खोलना होता है। तो वो खोलने के बाद फिर ये आराम से बाहर निकल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको जब मैंने खोल लिया, तो खोलने के बाद मैं अब इसको पूरा चेक वेक करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। ये जो निप है इसको दबना चाहिए, ये दब नहीं रहा है। जैसे कि ये देखिए, इसको ऐसे ये लॉक हो जाता है जब हमारा डोर का वो आता है हैंडल, तो ये इस तरीके से नीचे को होके अनलॉक हो जाता है। बट ये अनलॉक नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है ये देख लीजिए। ये वाले जो इसके पोर्शन थे ना, ये बहुत ज़्यादा जाम हो गए थे, इनमें जंग लग गया था। जंग पानी वानी अंदर जाता था, उसकी वजह से जंग लग गया था। तो जंग लगने की वजह से क्या हो रहा था कि जब हम इसको हैंडल वाले को खोल रहे थे लिंक को, तो ये ढंग से इसको दबा नहीं पा रहा था। और ये ऊपर वाला ये जो है ये अनलॉक लॉक सब कुछ हो रहा था, बट जो हैंडल है वो काम नहीं कर रहा था। और ये देखिए, ये भी है, ये है डोर का जो लॉक है वो वाला है जिसमें हम चाबी लगा के खोलते हैं। तो ये वो है। तो इसको इस इसका इसके बाद उसका काम था कि खोलना, पर यहाँ पे जंग लगने की वजह से ये काम नहीं कर पा रहा था अपना सही से। तो जो अंदर वाला हैंडल है और ये वाला है, इसमें जंग लगने की वजह से ये जो है लॉक अनलॉक नहीं हो पा रहा था डोर। और जो बाकी का चाबी वाबी वाला है वो ये है। तो इस तरीके से ये अभी अनलॉक लॉक इस तरीके से है। तो
इस सब चीज़ को जब मैंने चेक किया, पूरे लैच को चेक किया, तो सिर्फ मुझे ये जंग लगा मिला और इस जंग की वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। तो ये सब मैंने इंजन ऑयल डाल वाल के, मतलब जो रस्टोप वस्टोप होता है उसको डाल के इसको फ्री कर लिया है। अब सेकंड चीज़ क्या है कि इसकी वजह से डोर जाम होने की वजह से, जो लैच है वो जाम होने की वजह से ये जो मेरा हैंडल है ये भी टूट गया है। टूट कैसे गया? जब मैंने ज़्यादा जोर लगाया होगा तो ये क्या है, यहाँ से क्रैक हो गया और जो इसकी पेस्टिंग थी वो उखड़ गई। तो अब मैंने क्या किया है, जो ये दूसरा वाला हैंडल है ये देखिए, वो उसका वहाँ से निकला हुआ था, इसका बिल्कुल प्रॉपर ठीक है। तो ये भी मैंने रखा हुआ है, ये पीछे वाले गेट का है, यहाँ वाले गेट का मैंने खोल लिया, जो इसके पीछे वाला गेट है उसको खोल लिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसके लैच वैच को मैं फिट करके इसका जो हैंडल है वो हैंडल भी इसमें फिट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब मैंने जो है हैंडल फिट कर दिया है। अब ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि मैंने इसमें जो है ऑयल डाल के इसको ओके कर दिया है, रेस्टॉप मार मुड़ के ओके हो गया है, ये फ्री हो गया है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम आ रही थी वो सिर्फ इस चीज़ की आ रही थी कि ये जाम हो गया था, जाम होने की वजह से लैच जो है ख़राब हो गया था। अब इसको फ्री कर दिया तो अब ये सही हो गया और ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था। देखिए, अभी मैंने इसको लॉक किया, पीछे से हैंडल से खोल रहा हूँ तो ये अनलॉक हो गया है। तो इस तरीके का काम जो है, ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती है, पर क्या होता है कि हमारा जो है काम बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप मैकेनिक वगैरह से कराएंगे और बाहर से अगर लैच वैच लेंगे तो ये 1700-1800 रुपये का लैच है। तो एक बारी जब भी मैकेनिक से खुलवाएं या किसी से भी अपना ये लैच वैच खुलवाएं तो उसमें ये ज़रूर चेक करवा लें कि भाई ये रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ें ही प्रॉब्लम करती है और छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी हमारे बड़ा खर्चा दे के चली जाती है। तो मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो ये होता है कि हम खुद भी अपनी गाड़ी के बारे में थोड़ी जानकारी रखें और इस तरीके की जो प्रॉब्लम आती है उससे हम आराम से बच सकें। अब जो इसका ये मैं दिखा रहा हूँ, ये सब जो है गत्ता खोलने का तरीका है। एक पेंच यहाँ से खोल के इसको आगे को कर देंगे तो ये इस तरीके से खुल जाता है, और वहाँ से खोलने के बाद फिर इसको इस ऐसे खींचेंगे, चाहे तो हम नीचे से खींच ले, ऊपर से खींच ले, इसमें लॉक होता है, बहुत आराम से खींचने होते हैं और ये बाहर को निकल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मेरी गाड़ी बिल्कुल ओके हो चुकी है। बस ये तो मैं बाद में वीडियो बना रहा था दिखाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी वो बहुत भी इन्फॉर्मेशन लग रही होगी तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें।